नमस्कार दोस्तों। आज हम 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें इस दुनिया के केवल 1 से 2% ही लोग जानते हैं। क्या कभी आपने इस दुनिया के सबसे सक्सेस लोगों को बात करते या स्पीच देते देखा है? अगर नहीं तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या आपको इन सब में कुछ विशेष समानता दिखाई दी? अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं एलन मस्क से लेकर रोनाल्डो तक बड़े से बड़े दिग्गज जब भी अपना इंटरव्यू या स्पीच देते हैं तो वो अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। आखिर क्या रहस्य है इन सब मुद्राओं में जिनका इस्तेमाल विदेशों में बहुत समय से किया जा रहा है, लेकिन जहाँ का ये रहस्य है वहीं के लोग इस बारे में अनजान हैं। आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास में छुपे हस्त मुद्राओं का रहस्य। एक बार इन मुद्राओं के रहस्य को जानने के बाद आप भी बात करते समय हस्त मुद्राओं का इस्तेमाल करेंगे। ये बात है आज से हजारों साल पहले की। हमेशा की तरह बुद्ध एक विशेष प्रकार की मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके सभी शिष्य भी ध्यान की अवस्था में लीन थे। कुछ घंटे बाद जब बुद्ध ध्यान अवस्था से बाहर आए तो एक शिष्य ने उनके हाथ की विशेष मुद्रा पर प्रसन्न किया। शिष्य को गुरुकुल में आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, इसलिए उसे बुद्ध की विशेष मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का रहस्य नहीं पता था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस प्यारे शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आओ शिष्य, आज मैं तुम्हें इस संसार के सबसे प्राचीन रहस्य के बारे में बताता हूँ। हस्त मुद्राओं का यह रहस्य आज भी बहुत विशेष है, क्योंकि इसी रहस्य में इस पूरे ब्रह्मांड के संचालन का रहस्य छुपा है। शिष्य ने फिर से पूछा, कैसे गुरुजी? बुद्ध ने शिष्य का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर वो समझाने लगे कि कैसे इन हाथों की विशेष मुद्राएं हमारे जीवन को निडर, भयमुक्त और शक्तिशाली बनाती है। तुम्हारे हाथों में 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों में ब्रह्मांड के 5 तत्वों का समावेश है। हर उंगली में अलग अलग तत्व है। अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु को, मध्यमा अंतरिक्ष को, अनामिका धरती को और अंत में कनिष्ठ जल तत्व को दर्शाती है। जब हम इन 5 उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में जोड़ते हैं तो हम इन 5 तत्वों से बनी हमारे शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ये मुद्राएं हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। इनका हमारी सफलता में अभिन्न योगदान होता है। ये मुद्राएं हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाकर हमारी सारी ऊर्जा को हमारे उद्देश्य पर एकाग्र रखती हैं। शिष्य, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना। अपने हाथों के दोनों अंगूठों को भीतर की ओर, दर्जनी उंगली को बाहर की ओर मिलाओ और बाकी उंगलियों को मोड़ लो। इस हस्त मुद्रा को उच्चतम ज्ञानो मुद्रा कहते हैं। ये सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। इस मुद्रा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि इस मुद्रा में एक विशेष रहस्य है। जब हम अपने हाथों को इस विशेष मुद्रा में रखते हैं तो ये हमारे मन और आत्मा के भीतर और बाहर की जागरूकता को बढ़ाता है। इसी मुद्रा का प्रयोग मैं भी करता हूँ क्योंकि हमारे मस्तिष्क को भी हर प्रकार का तनाव और फालतू विचारों से ये मुद्रा दूर रखती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से ये हमें हर प्रकार के डर, चिंता, नकारात्मकता आदि से बाहर निकालती है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और जागृति पैदा करती है। ये हमारे निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाती है, हमें भावनात्मक रूप से एकाग्र रखती है। इससे हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक आती है। यही कारण है कि इस मुद्रा को इस संसार के सबसे सफलतम लोग बातचीत के दौरान उपयोग करते हैं। इस मुद्रा के साथ बात करने से हमारा आत्मविश्वास अडिग रहता है और हमारा ध्यान हमारे विषय पर केंद्रित रहता है। उच्चतम ज्ञानो मुद्रा को सत्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस मुद्रा में बात करते समय आपके नए आत्मविश्वास से ऐसा लगता है कि मानो सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सच बोल रहा हो। शिष्य बुद्ध की बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ईश्वर ही उसे इन हस्त मुद्राओं के विषय में बता रहे हो।
गुरु ने बताना जारी रखा और अगली मुद्रा के बारे में बताते हुए कहा, तुम जानते हो, नमस्कार की मुद्रा में जब तुम मुझे प्रणाम करते हो तो उस हस्त मुद्रा में भी एक रहस्य है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आओ और फिर केवल 5 उंगलियों को छोड़कर अपने हाथ को अलग कर लो। अपनी उंगलियों पर हल्का सा दबाव महसूस करो और 3 बार गहरी सांस को लेकर इस मुद्रा का अभ्यास करो। इस मुद्रा को हकीनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पश्चिमी हिस्से के एक महान देवी के नाम पर है। ये मुद्रा भी इस दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। जब तुम अपने हाथों की सभी उंगलियों को परस्पर मिलाकर हकीनी मुद्रा में लाते हो तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष नियंत्रण शक्ति प्राप्त करता है। इस मुद्रा से हमारा मन तुरंत स्थिर और शांत हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी हकीनी तीसरे नेत्र की देवी है, मतलब थर्ड आई की देवी, इसलिए ये मुद्रा उनको समर्पित है। ये भी माना जाता है मित्रों कि यदि इस मुद्रा को नियमित रूप से किया जाता है तो ये फोकस बढ़ाने में मदद कर सकती है। हकीनी मुद्रा एक हस्त मुद्रा है। गुरु ने आगे ध्यान मुद्रा के विषय में बताया, शिष्य, तुमने अक्सर कई साधुओं को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा होगा। वो जिस हस्त मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिनसे हमारा दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर होता है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर बैठ जाओ और फिर उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान की मुद्रा में ले आओ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है शिष्य, ध्यान की हस्त मुद्रा में हमारे अंगूठे एक दूसरे से मिले होते हैं, जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है। बाकी सभी सारी उंगलियां, जो बाकी तत्वों को दर्शाती है, विश्राम की अवस्था में रहती है। इस मुद्रा के असंख्य लाभ है। इस मुद्रा में ध्यान करने से तुम्हारा मन हमेशा एकाग्र और स्थिर रहेगा। साथ ही ये तुम्हारे मन की शांति को भी बढ़ाएगा। ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले फालतू विचारों को रोकने में यह हस्त मुद्रा 100% लाभकर है। अगली मुद्रा है सहयोग मुद्रा। जैसे कि नाम में ही समाहित है, सहयोग अर्थात कुबेर मुद्रा। ये अपने आप में शरीर के समस्त अंगों को परस्पर सहयोग के लिए सक्रिय तो करती ही है और साथ ही साथ समृद्धि भी प्रदान करती है। ये मुद्रा आत्मविश्वास पैदा करती है। ये मुद्रा लगाने के बाद सांस भरने से साइनस की समस्या में बहुत लाभ मिलता है। बंद नाक भी खुल जाती है और साइनसाइटिस के कारण होने वाले सर दर्द और सर का भारीपन भी समाप्त हो जाता है। इस मुद्रा को करने से तनाव दूर होता है। कुबेर मुद्रा लगाने के साथ मन में यह सोचे कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। ऐसे सकारात्मक विचार लाएं। जैसा आप सोचोगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। अग्नि, वायु और आकाश के तत्व मिलने से तथा पृथ्वी तत्व और जल तत्वों को दबने से आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव में कमी आती है। अब सवाल आता है कि कुबेर मुद्रा कैसे करें। पहले दोनों उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। बाकी दोनों उंगलियों को सीधा न रखते हुए उन्हें मोड़कर हथेली से लगा लें। बार बार गहरी लंबी सांस लें। आयुर्वेद के अनुसार जल और पृथ्वी तत्वों के मिलने से कफ बनता है, अर्थात पृथ्वी और जल तत्वों को कम कर देते हैं तो कफ का दोष दूर होने लगता है। इस मुद्रा के विभिन्न स्थितियों में करने से अभ्यासी को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इसे कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। कुबेर मुद्रा मुश्किल समय में मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण कारक इच्छा शक्ति और मन की शक्ति है। कुबेर मुद्रा इच्छा शक्ति और मन की शक्ति को विकसित करती है। गुरु आगे कहते हैं, शिष्य, इन सभी हस्त मुद्राओं में एक और विशेष हस्त मुद्रा है जिसका इस्तेमाल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसे चिन्ह ज्ञान मुद्रा कहते हैं। संस्कृत में चिन्ह का अर्थ है चेतना। तुमने देखा होगा कई बार हम सब और अन्य बहुत से लोग भी इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें साधना से ज्ञान प्राप्ति करनी होती है। योग में भी हम अक्सर इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये मुद्रा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। ये मुद्रा
हमारी चेतना को जागृत करती हैं, जिससे हमारे ज्ञान के नए मार्ग खुलने लगते हैं। हमें इस दुनिया को देखने का एक अलग ही नज़रिया मिलता है। इस मुद्रा में अपने अंगूठे इतने हल्के दबाव से मिलाने चाहिए जितना कि तुम एक कागज़ पकड़ने के लिए करते हो। चिन्ह ज्ञान मुद्रा, जैसा कि नाम से पता चलता है, चिन्ह ज्ञान, जिसमें चिन्ह यानी चेतना और ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि यह हमारे वायु और अग्नि तत्व को एक साथ मिला देती है, जो हमारे चेतन मस्तिष्क को जागृत करती है। अगली मुद्रा है शे मुद्रा। शे मुद्रा में अपने हाथ के अंगूठों को कनिष्ठ तक ले जाएं और दूसरे हाथ की सभी 4 उंगलियों को अपने अंगूठे पर रख दें, ठीक इसी तरह जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब जब भी सांस भीतर ले, अपने हाथों की उंगलियों को खोलते जाओ और जैसे ही सांस बाहर छोड़ो तो अपने हाथों की उंगलियों को बंद करते जाओ। इस मुद्रा को लगातार 15 मिनट बैठकर कम से कम 7 बार अपने हाथों को खोलो और बंद करो। जब भी अपने हाथों को खोलें तो कल्पना करें कि तुम्हारे अंदर से सारा डर, चिंता, तनाव, अवसाद सब बाहर निकल रहा है। ये मुद्रा तुम्हारे भीतर चुंबकीय शक्ति को बढ़ाती है और तुम्हें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है। अगली मुद्रा भी बहुत खास है। ये मुद्रा तुम्हारे जीवन में नए अवसरों के मार्ग खोलने में सहायता करती है। तुम्हारा मस्तिष्क नए मार्गों पर चलने के लिए तैयार रहता है, जिससे तुम अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस करते हो। इस मुद्रा को गणेश मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अपने हाथ सीने के पास लाकर अपनी सभी उंगलियों में परस्पर फंसाकर बंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मुद्रा तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारे जीवन में नए अवसरों को ढूंढने की शक्ति देती है। गणेश मुद्रा और गणेश नमस्कार की मदद से आपकी सीखने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इस मुद्रा से शरीर की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। ये बेहतर पाचन तंत्र और पेट की समस्याओं के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर सीधी रखें और ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर कुछ इस तरह से मिलाएं और उल्टी दिशा में बल लगाकर अपने बाजुओं को खींचें। लेकिन कुछ सावधानियों के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा, अगर हाथ में किसी तरह की चोट या मोच हो तो इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उंगलियों को बहुत तेज़ी से न खींचें, इससे हाथों में दर्द की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। इस मुद्रा को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कंधे की चोट में भी इस मुद्रा को धीरे धीरे करना चाहिए। वरद मुद्रा आशीर्वाद और अनुग्रह का प्रतीक होती है। इस मुद्रा में पाँव बाहर की ओर मुड़ी होती है और उंगलियां आधे करीब ढीली होती है। यह मुद्रा प्रेम, दया और सदैवता को बढ़ाती है। शून्य मुद्रा ध्यान और मोक्ष का प्रतीक होती है। इस मुद्रा में अंगूठे को पूरी तरह से वायु के संपर्क से बंद किया जाता है। यह मुद्रा अंतर्मुख ध्यान को बढ़ाती है और मन को शांत करने में मदद करती है। वायु मुद्रा इस मुद्रा में अंगूठे को अनामिका की जड़ से मिलाया जाता है। यह मुद्रा प्राणायाम और प्राण शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करती है। सूर्य मुद्रा इस मुद्रा में अंगूठा अपने हृदय की ओर ले जाया जाता है। यह मुद्रा प्राणायाम और प्राण शक्ति को बढ़ाती है। दोस्तों, यहाँ दी गई हस्त मुद्राएं केवल कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं जो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं, योग तंत्र और विज्ञान में इस्तेमाल होती हैं। ये मुद्राएं हमारे व्यक्तित्व और शरीर को सकारात्मक संतुलित बनाने में मदद करती हैं और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे और इनमें छुपे रहस्य से अपने जीवन में प्रकाश की नई किरण लाएंगे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार और एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। वीडियो को पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।